मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि एमपी टेट से आपका मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो एमपी टेट आपका 2023 संबंधित जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम जिन लोगों को देना है उससे संबंधित 15 क्वेश्चन आपका मनोविज्ञान से आने वाला है। तो सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी से एजुकेशन का आपको क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन डेली अपने चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो 15 क्वेश्चन का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए 10 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन का सलूशन आपको बताते हैं। डेली चैनल पे आप बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए उनके पास शेयर भी कर सकते हैं इस लिंक को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है या किसका कथन है? किसका कथन है? किसने कहा है? किसने कहा है या किसका कथन है? तो स्किनर का है। क्वेश्चन आपका अभी ये जो क्वेश्चन आपके हैं मैक्सिमम आपके टेट से संबंधित जो भी एग्जाम हुए हैं मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ, तैयार करे रहें। तो किसने कहा? स्किनर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक शिक्षा की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो आधुनिक शिक्षा का आपका प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख कमी क्या है? तो पर्यावरण का कम ज्ञान, अटल नियम, वैज्ञानिकता, ये सब तो है। आधार सीमित है इसका। क्या है? सीमित आधार है। हालांकि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया विकल्प आपका क्या होगा? सीमित आधार होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक उपयोगी है छात्रों के साथ व्यवहार करने में, विषय शिक्षण में, गृह कार्य देने में, छात्रों को सचेत रखने में। ये दोनों विकल्प तो यहाँ पे होगा ही नहीं। ये दोनों विकल्प यहाँ पर होगा ही नहीं। तो व्यवहार करने में, हालांकि मनोविज्ञान क्या है? आपका व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे विकल्प आपका यही सर्वश्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ विकल्प होगा। हालांकि विषय के शिक्षण में मनोविज्ञान सहायक है। विषय के शिक्षण में मनोविज्ञान सहायक होता है, लेकिन यहाँ पे आपका बढ़िया विकल्प, सटीक विकल्प आपका है छात्रों के साथ व्यवहार, मतलब छात्रों के व्यवहार का अध्ययन, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, तो शिक्षण कार्य के अगर देखा जाए तो उसमें व्यवहार का अध्ययन करने में होगा। ठीक है। हालांकि उत्तर अगर आपको ए लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है। नियंत्रित परिस्थिति में किसी चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है, मापन, प्रेक्षण, परीक्षण। तो यहाँ पे आपका होगा प्रयोग। नियंत्रित परिस्थिति में कंट्रोल का आपका परिस्थिति है, उसमें अध्ययन कर रहे हैं, मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि वृद्धि की तय सीमा होती है। तो वृद्धि की सीमा जो होती है कब तय होती है? वृद्धि की सीमा तय होती है तो यहाँ आया कि प्राणी के आंतरिक कारकों से या कारणों से। तो आंतरिक कारण है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद आपको एक सी विकल्प मिल रहा है, ए और बी दोनों है, और इसके बाद इनमें से कोई नहीं। हालांकि ये दोनों विकल्प गलत होगा। यहाँ पे आपका सटीक होगा पोषण एवं अभ्यास से। अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए। वृद्धि की सीमा, अगर आप कुपोषित हो जाए, न्यूट्रिशन का अभाव हो जाए, माल न्यूट्रिशन हो जाए, और आपका वृद्धि है, मतलब क्या है इसमें? अभ्यास है। अभ्यास और पोषण यहाँ पे होगा, तो विकल्प बी सही होगा। शिशु में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है? शिशु में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है? देखिए, शिशु जो होता है वो आत्म प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है, कल्पनाशीलता होता है, अनुकरण होता है। छोटे बच्चे देखिए अनुकरण की भावना होती है और अनुकरण सीखते हैं। यहाँ पे मतलब तीनों विकल्प सही है, तो विकल्प डी सही होगा, मतलब ए, बी एंड सी सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, किसी विशेष घटना संबंधित स्मृति को कहते हैं। किसी विशेष घटना संबंधित है तो संवेदी स्मृति होगा। क्या होगा? संवेदी स्मृति होगा। तो अभी 8 क्वेश्चन आपके हुए, 8 क्वेश्चन हुए। थोड़ा सा और देखिए, तो तर्क चिंतन की कौन सी अवस्था है?
तो मध्य अवस्था, उच्च अवस्था, निम्न अवस्था और सामूहिक अवस्था अगर 4 विकल्प दिया गया है तो तर्क जो है आपका चिंतन की उच्च अवस्था होगी। क्या होगी? उच्च अवस्था। क्या होगा? उच्च अवस्था होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मेंडल संबंधित आपका पूछा जाता है। मेंडल कहाँ के निवासी है? अनुवंशिका संबंधित जेनेटिक्स पे इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। जेनेटिक्स के पितामह कहे जाते हैं। क्वेश्चन तो ये आता है कि पितामह किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मटर के पौधे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। उसके बाद ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। टेट में एग्जाम में, टेट के पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अनुवंशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसने कहा? तो इसको B.N. झा ने कहा है। डायरेक्ट परिभाषा, इसमें दिमाग ही नहीं चलाना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अस्तित्व के लिए संघर्ष, मतलब स्ट्रगल फॉर लाइफ, जीवन के लिए संघर्ष और योग्यतम की विजय का सिद्धांत, मतलब योग्यतम की उत्तरजीविता, या उसी को लिख दिया है योग्यतम की विजय का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। मतलब अस्तित्व आपको बनाए रखना है तो जीवन के लिए संघर्ष करना होगा और योग्यतम की विजय, जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा, विजय प्राप्त करेगा, जिंदा रहेगा, अयोग्य क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। तो ये सिद्धांत आपके है, डार्विन ने दिया है। इसके बाद 13 नंबर है। 13 नंबर है जीव कोश की निरंतरता का सिद्धांत। इसी को ही जर्म प्लाज्म थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्म प्लाज्म से मतलब जर्म प्लाज्म में होता है कंटिन्यूटी का नियम। किसने दिया है? वीजमैन ने दिया है। ठीक है। या वीजमान लिखा होगा, वीजमैन ने विकल्प यहाँ पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। एक ही प्रभाव वाले सक्रिय गुणों का संयोग, एक ही प्रभाव वाले सक्रिय गुणों का संयोग बड़े कठिनाई से होता है। क्या होता है? बड़े कठिनाई से होता है। 15 नंबर जो आपका पूछा जा रहा है, प्राणियों में अर्जित गुण भी संक्रमित होते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये आपका टेट में आया हुआ, यूपी टेट में आपका एक क्वेश्चन आया था, फ्रीमैन। यूपी टेट में एक क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके हैं टेट का, आपका एमपी का हो चाहे जिस स्टेट का हो, टेट का लगभग सिलेबस हर जगह का है। तो CDP आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सनल साइकोलॉजी और एजुकेशन का जो 15 क्वेश्चन आपका एमपी टेट में आना है। शारीरिक शिक्षा, शिक्षक भर्ती या शारीरिक आपका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक खेल की आपको पेपर देना है। तो 15 क्वेश्चन आपका हमारे चैनल पे डेली एक 15 क्वेश्चन का सीरीज आपको मिलती रहेगी, तैयार करेंगे। तो एग्जाम के आते आते मतलब कई हज़ार से ऊपर क्वेश्चन का आपका अभ्यास हो जाएगा। चैनल पे बने रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः मिलते हैं आपका MCQ जो है 3rd नंबर के साथ। ये 2 नंबर की, इसके पहले एक और हमने बनाया है प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। जो लोग फिजिकल एजुकेशन का आपका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं और किससे आपका पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन भी हमारा 8 बजे डेली लाइव चल रहा है, खूब विधिवत चल रहा है। तो तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन, TGT PGT, उसके अलावा MP का आपका टेट का एग्ज़ाम है, देना चाहते हैं, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, फिजिकल एजुकेशन 8 बजे डेली मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ। ठीक है। लाइव रहता हूँ, पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइव आएंगे तो आप हो जाएंगे। पेड ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है, केवल मैसेज करना है, आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है। ठीक है। तो आपको जोड़ दिया जाएगा आपसे बात करके। इसी के साथ 10 मिनट में 15 क्वेश्चन का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। पुनः मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।